मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा, जैसे कि आप जानते हैं हम पहले ये चैप्टर कर चुके हैं, क्योंकि हमारे जो 3 चैप्टर जो हमारी रीडर है उसके कंप्लीट हो चुके हैं। और जो यूटी है आपका, उसमें 3 चैप्टर ही आएंगे जो रीडर के, और 3 चैप्टर आपके इसके ग्रामर के। तो जो आपका यूटी फर्स्ट होगा 40 मार्क्स का, उसमें आपको जो है 3 चैप्टर वो करवाए गए हैं रीडर के, और 3 चैप्टर इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे वो चैप्टर हो चुके हैं। इसलिए हम इसकी एक्सरसाइज जो मेन बातें हैं, क्योंकि हम पहले ये करवा चुके हैं आपको, तो मेन बातें हैं जो इस चैप्टर की। जैसे पहले नंबर पर तो हमने वर्ण का चैप्टर किया था और दूसरे नंबर पर हमने भाषा का चैप्टर किया था, लेकिन अब हम पहले इसको करेंगे। तो चैप्टर 2 जो आपको करवा गया है भाषा एवं व्याकरण, क्योंकि बाद में करवाया गया था इसलिए वहाँ पे चैप्टर 2 डला था। तो बेटा, इसकी मेन जो चीज़ें हैं आपको वो मैं समझाती हूँ, और एक्सरसाइज आपको खुद से करने का प्रयास करना है। इसकी एक्सरसाइज आपको अभी समझाई जाएगी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मेन बातें क्या हैं इसकी? भाषा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बनता है इसमें ये, विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। जब हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं तो वह भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। व्याकरण की क्या डेफिनेशन है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। हम पहले चैप्टर कर चुके हैं, पहले जो स्टार्टिंग में वीडियो थी, लेकिन अब रिपीट करवा रहे हैं आपको। थोड़ा सा जो मेन बातें हैं वो आपको समझाई जा रही हैं। तो मेन क्वेश्चन जिसने नहीं लिखे हैं इसके, वो बच्चा इन क्वेश्चनों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेगा, जिसने नहीं लिखे हैं पहले, और जो लिख चुके हैं वो सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे उनको। और ये ओरल क्वेश्चन है आपके, इसमें इनको खुद से लिखने का प्रयास करना है आपको। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि रोमन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समाचार पत्र भाषा का डैश रूप है। समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। मोबाइल भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। सही वाक्यों के सामने टिक तथा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस। संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। पुस्तक भाषा का मौखिक रूप है, गलत, क्योंकि पुस्तक लिखित रूप होता है भाषा का। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाती है। ठीक है। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, बिल्कुल ठीक। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 1, 2, 3, इनमें से कितने होते हैं? 2। मेन जो है भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर अपने भाव प्रकट करने की भाषा है मौखिक भाषा। लिखने के ढंग को कहते हैं लिपि, व्याकरण या मौखिक लिपि।
क्योंकि हम पहले परिभाषा ऐसे कर चुके हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? एक, अनेक या दो? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं भारत के अंदर। चित्र देखकर बताइए कि किस किस समय भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको स्वयं हल करना है, और जो है इसकी जो आंसर की है आपको वो कल भेजी जाएगी। धन्यवाद।